एवरीवन। तो सेमेस्टर 1 वाले जो स्टूडेंट हैं एसओएल के, उनके लिए फाइनली ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ गया है इंटरनल असेसमेंट का। वीडियो को पूरा देखें, ध्यान से समझें, और इसके अलावा दो बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो मैंने बनाई हुई हैं, उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। प्लीज़ उन वीडियोस को भी आप लोग ज़रूर देखें फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट। तो एसओएल के अंदर इवैल्यूएशन सिस्टम के दो पार्ट होते हैं, एक थ्योरी और एक इंटरनल असेसमेंट। इंटरनल असेसमेंट जो है वो अब शुरू होने वाले हैं फर्स्ट सेमेस्टर के अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम के, प्लस जो एमबीए के स्टूडेंट हैं उनके। यहाँ पे लिखा हुआ है किन किन बच्चों के इंटरनल असेसमेंट स्टार्ट होने वाले हैं, किन किन कोर्सेज के एक्चुअल में, राइट। ये इंटरनल असेसमेंट दोस्तों 11 दिसंबर से 25 दिसंबर के बीच ऑफिशियली करवाए जाएंगे। 11 दिसंबर से 25 दिसंबर के बीच। डेट विल फर्दर एक्सटेंड, कोई घबराने वाली बात नहीं है, बट स्टिल 15 दिन का टाइम है, मोर देन इनफ टाइम आप लोगों को दिया जा रहा है, ठीक। अच्छा जी, नीचे स्क्रॉल करते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन है जो आपको समझनी है। इसमें ये लोग बोलते हैं कि जो एलएमएस पोर्टल है, यानी कि जिस पोर्टल से आप इंटरनल असेसमेंट दोगे, वो पोर्टल आप लोगों के लिए एक्सेसिबल रहेगा 11 से 25 दिसंबर के बीच, और अगर डेट एक्सटेंड होती है तो उस डेट तक एक्सेसिबल रहेगा। एग्जाम के अंदर आपके 35 क्वेश्चन होंगे यूजी के लिए, और एमबीए के लिए 30 क्वेश्चन होंगे। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करना मैंडेटरी है। ऑब्वियसली एमसीक्यू बेस्ड इंटरनल असेसमेंट होगा। आप एक सब्जेक्ट का मैक्सिमम 2 अटेम्प्ट दे सकते हो। उन दोनों में से जो बेस्ट मार्क्स होंगे उसी को कंसिडर करा जाएगा। जो कैंडिडेट पीडब्ल्यूडी हैं उनको 90 मिनट का टाइम दिया जाएगा एक सब्जेक्ट के लिए, और जो नॉर्मल कैंडिडेट हैं उनको 45 मिनट का टाइम दिया जाएगा। आपके पास फ्लेक्सिबिलिटी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो यहाँ लिखा हुआ है कि स्टूडेंट के पास फ्लेक्सिबिलिटी है। वो इन 15 दिनों के दौरान, और अगर डेट एक्सटेंड होती है तो उन सारे दिनों के दौरान किसी भी सब्जेक्ट का असेसमेंट अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग किसी भी टाइम दे सकते हैं। यानी कि इन 15 दिनों तक आपके पास पोर्टल का एक्सेस है। जब आपका मन करता है किसी भी सब्जेक्ट का असेसमेंट देने का, आप दे सकती हो। आपके पास 7 सब्जेक्ट हैं, 7 का असेसमेंट अलग अलग देना है। और नीचे स्क्रॉल करते हैं, यानी कि जब आप एक बार असेसमेंट स्टार्ट कर दोगे, किसी सब्जेक्ट का टाइमर स्टार्ट हो गया तो वो आपको कंप्लीट करना ही है। आप बीच में छोड़कर जाओगे तो वो अटेम्प्ट ही काउंट होगा। आप इस चीज़ का ध्यान रखें कि अपना असेसमेंट जो आप दे रहे हो उसमें एक अच्छा इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए। इसमें लिखा हुआ है कि डेस्कटॉप या लैपटॉप से करें, बट कोई बात नहीं, फ़ोन से भी काम आपका बन जाएगा। बस अच्छा इंटरनेट कनेक्शन, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली अच्छा ब्राउज़र यूज़ करें। इसके अलावा ये लोग बोलते हैं कि आप अपना इंटरनल असेसमेंट जो है, अपना जो पोर्टल है, वो एक बार में एक ही डिवाइस में लॉगिन कर पाओगे, ठीक। अब प्रज्ञान पोर्टल को लॉगिन कैसे करना है उसका प्रोसेस भी इन लोगों ने बताया हुआ है। लॉगिन करने की डिटेल में इन डेप्थ जानकारी मैंने बनाई हुई है वीडियो की, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दूंगा। फिर भी इस वीडियो में थोड़ा बहुत आपको मैं बता रहा हूँ। लॉगिन करने के लिए पहले तो आपको इस लिंक पे जाना है। इस लिंक पे जाने के बाद लॉगिन का ऑप्शन होगा, वहाँ जाइए। वहाँ जाने के बाद आपको अपनी यूज़र आईडी और पासवर्ड डालना है। यूज़र आईडी कुछ इस प्रकार होगी, आपका एसओएल का रोल नंबर @soul-du.ac.in। अब ये एसओएल का रोल नंबर आपके आईडी कार्ड में मिलेगा। यूजी और एमबीए दोनों का आईडी कार्ड आ गया है, अपने रिस्पेक्टिव एडमिशन पोर्टल से डाउनलोड कर लीजिए। वो आपको आईडी कार्ड में मिल जाएगा रोल नंबर। तो रोल नंबर के बाद @soul-du.ac.in ये आप लोगों की यूज़र आईडी है। और चूंकि आप फर्स्ट टाइम प्रज्ञान पोर्टल पर एक्सेस कर रहे हो, तो सभी के लिए एक डिफ़ॉल्ट पासवर्ड है जो आपके स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है। इस पासवर्ड को डाल के प्रोसीड करें। प्रोसीड करने के बाद अगले स्टेप में आपको नया पासवर्ड बनाने को कहा जाएगा। उस नए पासवर्ड को बना लें, दैट्स इट, आपका प्रज्ञान पोर्टल पर अकाउंट बन गया, ठीक है। फिर आप लॉगिन करके जो भी सारी चीज़ें हैं वो असेसमेंट दे सकते हो। नीचे कुछ हेल्प डेस्क लिखे हुए हैं, अगर उठा लिया कॉल तो अच्छी बात है, अदरवाइज आप बार बार ईमेल कीजिएगा अगर आपको लगता है कुछ आपकी प्रॉब्लम है तो, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं जो मैं क्लियर करना चाहूँगा। यहाँ पर डेट के अकॉर्डिंग 11 से 25 दिसंबर तक असेसमेंट होंगे। अब यहाँ पे कुछ चीज़ें समझ लीजिए। अगर डेट के हिसाब से, यानी कि 11 दिसंबर या उसके 3-4 दिन तक, अप्रोक्स 15 दिसंबर तक आपका पोर्टल ठीक से काम नहीं कर रहा होगा, या तो उसमें सब्जेक्ट शो नहीं हो रहा है, या कुछ भी प्रॉब्लम आपको आ रही है, तो थोड़ा सा इंतज़ार करें 14 से 15 दिसंबर तक। ईमेल करते रहें इन द मीन टाइम। अगर फिर भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती तो डायरेक्टली आप लोग अपने डिपार्टमेंट में विजिट कीजिएगा। एसओएल बॉयज़ जो है नॉर्थ कैंपस में जाएंगे, गर्ल्स जो हैं वो केशवपुरम में जाएंगी। लॉगिन करने के अंदर एक और बात मैं आपको बताना चाहता हूँ
ये जो प्रोसेस इन लोगों ने बताया हुआ है कि पहले इस आईडी से सब कुछ प्रोसेस करें, आप डायरेक्टली पासवर्ड को रीसेट कर सकते हो। अगर इस प्रोसेस से आपका काम नहीं बन रहा तो डायरेक्टली रीसेट पासवर्ड वाले ऑप्शन पे जाइए, वहां पर यूजर आईडी में ये वाली यूजर आईडी डालिए, फिर जो एसओएल के अंदर आपका रजिस्टर्ड ईमेल होगा उस पर पासवर्ड रीसेट करने का लिंक आएगा, उस लिंक के थ्रू पासवर्ड को रीसेट कर लीजिए। देन ऑब्वियसली नया पासवर्ड बना के आप असेसमेंट करने का ट्राई करें। वहां पर पोर्टल में अनलॉक आईडी का भी एक ऑप्शन होगा, उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आपका जो पासवर्ड रीसेट लिंक है नहीं आ रहा, लॉगिन में इशू आ रहा है। तो जो भी ऐसा स्टूडेंट है जिनका रजिस्टर्ड ईमेल आईडी बंद हो चुका है एसओएल के अंदर, वो कैंपस जाकर उसे चेंज करवा लीजिए। ठीक है, ये सारी गाइडलाइंस और इंस्ट्रक्शन है एसओएल के इंटरनल असेसमेंट की। दोबारा मैं रिपीट करता हूँ, डिस्क्रिप्शन में जो वीडियोस हैं उन वीडियोस को जरूर देखें, उसमें सारी चीज़ों से आप फेमिलियर हो जाओगे कि क्या क्या सारे इश्यूज हैं, क्या सारे सॉल्यूशंस हैं, और मोस्ट इम्पोर्टेंटली इंटरनल असेसमेंट आपको कैसे देना है। ठीक है, और इसमें मॉक टेस्ट का भी आपको ऑप्शन नजर आएगा प्रज्ञान पोर्टल में। उसी मॉक टेस्ट के थ्रू मैंने प्रोसेस जो समझाया है उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। मॉक टेस्ट बिल्कुल भी मैंडेटरी नहीं है, वो जस्ट पोर्टल से फेमिलियर करने के लिए आप लोगों से करवाए जाते हैं। सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको यूजफुल लगी हो, तो वीडियो को शेयर कीजिएगा। थैंक यू।